अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मज़ा लेते होंगे। एक बहुत ही बड़ी खबर आ रही है। हरियाणा के पुलिस डिपार्टमेंट से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तानी जो जासूसी एजेंसी है, जो ISI है, उसके लिए जासूसी करने के आरोप में एक सुरेंद्र कुमार के पुलिस अधिकारी को हरियाणा पुलिस से गिरफ्तार किया गया है। ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और एक बहुत ही शर्मनाक खबर भी है। लेकिन जब तक आरोप पूरे तरीके से साबित नहीं हो जाता, सज़ा नहीं मिल जाती, उस पर किसी भी तरीके का अपना निर्णय सुनाना गलत होगा किसी का भी। मेरा इस टॉपिक पे लाइव आने का मकसद सिर्फ एक है कि जिस तरीके से अभी भाजपा की जो सरकार है यूपी के इलेक्शन के लिए तैयारी कर रही है, क्या यही नाम अगर सुरेंद्र कुमार की जगह पे शफीक होता, सरताज होता या कोई ऐसा नाम होता जो बहुत ही आसानी से हिंदू मुसलमान करने में आसानी हो जाती, जो बहुत ही आसानी से हिंदू मुसलमान करने को एक टॉपिक मिल जाता, क्या गोदी मीडिया या जितनी भी मीडिया वो खामोश होती? ये सवाल है। देखिए, इस लाइव वीडियो पर आने का मकसद और इस टॉपिक को लाने का मकसद मेरा दो है। एक उन लोगों से सवाल जो इस तरह के मुद्दों को लेकर पूरे समाज को कलंकित करने की कोशिश करते हैं, आरोपित साबित करने की कोशिश करते हैं और बिना किसी जांच के पड़ताल के, जब ये देखते हुए भी, जबकि ये देख रहे हैं कि 15 साल 20 साल बाद भी किसी को बेगुनाह साबित कर दिया जा रहा है या कोर्ट उसको बेगुनाह पाती है, वह इस तरह के पूरे घटनाक्रम को देखने के बावजूद भी अगर आपका मिजाज ये है कि किसी एक समाज के इंसान को, किसी एक समाज के ही एक मुसलमान को ही मतलब हम किसी गलत निगाह से देखें या उसको ही प्रिजुडिस्ड होकर आरोपी मान लेना, ये बहुत ही ख़राब बात है। देखिए, अभी जो सुरेंद्र कुमार के इस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, जो ISI का एजेंट था, जो पाकिस्तान के ISI एजेंट था, उसकी गिरफ्तारी पर किसी भी तरीके की गोदी मीडिया में कोई भी खलबली नहीं है, किसी भी तरीके से कोई भी बातचीत नहीं हो रही है, कहीं पर भी कोई बातचीत नहीं हो रही है। लेकिन यहीं पर अगर कोई मुस्लिम नाम होता तो शायद पूरा इस वक्त यूपी हिंदू मुसलमान के नाम पर बढ़ चुका होता और इलेक्शन भी उसी तरीके से होती। यहाँ पर मैं एक चीज़ देखूंगा, 2-4 लोगों का मैंने ट्वीट देखा, बहुत सारे लोग ट्वीट भी कर रहे हैं, फेसबुक पे लिख रहे हैं बहुत सारी बातें, लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये भी कहना है, अपने उन तमाम मुसलमान लोगों से भी कहना है कि हम सब लोगों के साथ, मुस्लिम समाज के साथ अगर आपको लगता है कि ज्यादती हो रही है या उनके साथ मतलब एक प्लान्ड वे में उनको बदनाम करने की कोशिश की जाती है, बिना किसी सबूत के, बिना किसी ट्रायल के लोगों को आतंकी बता देना, कुछ भी बोल देना, उनको अपराधी घोषित कर देना, और कोर्ट का भी नज़रिया वैसा ही होना, पुलिस का भी नज़रिया वैसा ही होना। हमने दिल्ली पुलिस का देखा जिसके लिए उन्हें झाड़ पड़ी हाईकोर्ट से। ये तमाम चीज़ों को देखने के बावजूद भी हम सब लोगों ने इस बात को समझा है और जाना है कि ये जो चीज़ है, जो आप किसी के नाम को सुनकर उस पर आरोप को सही या गलत साबित करने की कोशिश करते हैं, ये बहुत ही ख़तरनाक है, ये बहुत ही गलत है। इस तरह का जो संस्कृति हमारे देश में बन चुका है, इस तरह की जो प्रथा बन चुकी है हमारे देश में, इसको ख़त्म करने की आवश्यकता है। मैं समझ रहा हूँ कि अगर सुरेंद्र कुमार के नाम का शख्स, और आपको याद होगा मध्य प्रदेश में भी 11 ISI एजेंट पकड़े गए थे जिसमें भाजपा के भी कार्यकर्ता थे, लेकिन कहीं पे कोई सुगबुगाहट नहीं, कहीं पर कोई मीडिया ट्रायल नहीं, कहीं पर भी कोई भी आपके ऊपर पूरे मुस्लिम समाज को आरोपित करने वाली जिस तरीके से धंधेबाजी चलती है गोदी मीडिया की, उस तरीके से कुछ भी नहीं देखने को मिला। लेकिन हम चाहते हैं जिस तरीके से सुरेंद्र कुमार जो ISI एजेंट पकड़ा गया है, अभी उसके ऊपर आरोप है और पकड़ा गया है शक में, तो जब तक आरोप साबित नहीं हो जाता, हम भी ये नहीं चाहते हैं कि उसके लिए कोई प्रोपेगेंडा चलाया जाए, उसके लिए कोई इस तरह की खबरें चलाई जाए कि उसके मतलब कि 15-16 साल के बाद से उसको ये साबित हो जाए कि मतलब ये बेगुनाह था, उसको झूठ का फंसाया गया था। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हरियाणा पुलिस के द्वारा जो गिरफ्तारी किया गया है एक ISI एजेंट का, एक ऐसे भी होता है, देखिए मुस्लिम समाज हो या हिंदू समाज हो, दोनों तरफ 20% लोग ऐसे हैं जो हर तरीके से बायस्ड हैं,
जो हर तरीके से बिल्कुल कुंठित मानसिकता के हैं और बहुत ही कट्टर सोच रखते हैं, जो चाहते हैं कि हर लिहाज में उनकी बात हो। अब एक बात आप सोचिए, क्या ऐसा नहीं हो सकता है कि सुरेंद्र कुमार एक बहुत ही ईमानदार पुलिस अधिकारी हो, जिसको फंसाकर उसको एक मतलब हम ऐसे मामले में फंसा दे रहे हैं कि उसके ऊपर के जितने भी बेईमान लोग हैं या उसके साथ में जुड़े जितने भी बेईमान अधिकारी हों वो तो फंसा ही दिए उसको। और दूसरी बात ये हो जाए कि जो मुस्लिम समाज है उसको एक नाम मिल जाए कि अरे भैया सुरेंद्र कुमार पकड़ा गया है ISI एजेंट, चलो उसको अब हम ट्रोल करते हैं, क्योंकि एक मसाला मिल गया। क्योंकि मुसलमानों को बहुत तड़पाया जाता है, मतलब मुस्लिम समाज को बहुत ही लोग बोलते हैं कि भाई तुम्हारे यहाँ आतंकवादी होता है, तुम लोग ISI एजेंट हो, तुम ये हो, तुम फैलाना हो, तुम धमकाना हो, ये आसानी से बोल देते हैं ना लोग। उसी तरीके से मुस्लिम समाज के कुछ लोगों को इस तरह की चीज़ें मिल जाती हैं कि सुरेंद्र कुमार के नाम को हम ISI एजेंट जो पकड़ा गया है हम उसका इस्तेमाल करें इसी हिसाब से। लेकिन यही प्रथा, यही चीज़, यही सोच को ख़त्म करने की आवश्यकता है। ये हो सकता है कि वो हमारे साथ आसानी से ख़त्म ना हो, मुसलमानों के साथ आसानी से ख़त्म ना हो, लेकिन कम से कम जो दूसरे समाज के समझदार लोग हैं, जो जानते हैं इस दर्द को कि झूठ के आरोप में फंसाकर जिनको 15-15 सालों तक जेल में रखा गया, जिनके ऊपर UAPA जैसे योगी आदित्यनाथ के सरकार ने जो योगी हेड होंगी उसके मतलब यहाँ देखने को मिला। उसके बाद से हमें कई ऐसे सरकार में देखने को मिला जिसमें कई नौजवानों को, मुसलमान युवाओं को 20 साल, 15 साल, 25 साल की उम्र में पकड़ा गया और उनको 40 साल, 45 साल, 50 साल की उम्र में छोड़ा गया है। उनके साथ जातियाँ हुई हैं, लेकिन इस तरह की जाति सुरेंद्र कुमार के नाम के व्यक्ति के साथ भी ना हो। अभी तक आरोप साबित नहीं हुआ है। आपको याद होगा कश्मीर से आने वाला एक आतंकवादी को जो अपने कार में लेके आने वाला एक आतंकवादी पकड़ा गया था, एक पुलिस अधिकारी पकड़ा गया था, उसके बारे में भी कुछ नहीं पता है। NIA ने अपने हाथ में ले लिया था, नेशनल एजेंसी जो है, इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी जो है, उसने अपने हाथ में ले लिया था। क्या हम तमाम लोगों को इस बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है कि जो मुस्लिम समाज के साथ हमें लगता है कि जाति हो रही है, कि किसी भी नाम को जोड़ देना पूरे समाज के साथ। अगर आज कोई एक आतंकवाद की गतिविधियों में पकड़ा जाए कोई मुस्लिम, जैसे यूपी में भी आपने देखा कि जब इलेक्शन आया है तो लखनऊ से कुछ लोग पकड़े गए हैं, लेकिन अभी सुरेंद्र नाम का कोई व्यक्ति पकड़ा गया है ISI एजेंट, तो उसके बारे में कोई सुगबुगाहट नहीं, कोई खबर नहीं। और मैं चाहता हूं कि ऐसा ही हो। जब तक पुलिस अपना कार्रवाई कर रही है, जब तक कोई हमारे देश की एजेंसी जो है, जो इंटेलिजेंस एजेंसी है, जो इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी है, वो अगर जांच कर रही है तो वो जांच हो पहले। ये नहीं कि आप 15-15 साल, चाहे सुरेंद्र हो चाहे शफीक हो, उसको 15 साल आप बिना किसी जुर्म के जेल में बंद कर दें। और ये हम तमाम लोगों को सीखने की भी आवश्यकता है कि हम लोग इस तरह का कोई भी कदम ना उठाएं, हम इस तरह का कोई भी चीज़ को प्रोत्साहन ना दें कि अगर कोई एक समाज को खुश करने के लिए हमारी कुंठा, हमारा गुस्सा, हम गुस्सा हैं इस बात पे कि मुस्लिम समाज के लोगों के साथ में जाति हुई है, हम गुस्सा हैं इस बात पे कि 15-20 साल के बाद से मुसलमानों को बेगुनाह छोड़ दिया जा रहा है कोर्ट के द्वारा। आखिर उनकी ज़िंदगी का 20 साल कौन लौटाएगा, 15 साल कौन लौटाएगा? हम इस तमाम चीज़ों से पीड़ित हैं। क्या ये आप चाहते हैं कि यही पीड़ा, यही दर्द, यही जाति अन्याय हम किसी दूसरे समाज के लोगों के साथ सोचें या उनके साथ हो? ऐसा मुझे नहीं लगता है कि कोई भी मुसलमान इस तरह की चीज़ को सोचेगा। हम चाहे जितना भी दर्द में हो, हम चाहे जितना भी तकलीफ में हो, लेकिन नाइंसाफ़ी को बढ़ोतरी देना, बढ़ावा देना, ये किसी भी सच्चे मुसलमान की पहचान नहीं हो सकती है। ये एक आप कोई भी इस बात को मानेगा। तो जो खबर थी, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों तक ये खबर पहुंच गई होगी कि एक सुरेंद्र कुमार का नाम का व्यक्ति जो है ISI एजेंट पकड़ा गया है हरियाणा पुलिस के द्वारा। लेकिन उसको हम लोगों को ऐसे नहीं लिखना है, बोलना है कि वही हाल हो जो किसी मुस्लिम नाम के साथ हुआ है, 15 साल 20 साल के बाद से छोड़ा गया। आखिर जाति तो कई जगह होती है, कई लोगों के साथ में होती है, हर समाज के साथ होती है, दलितों के साथ होती है, हिंदुओं के साथ में होती है, आदिवासियों के साथ में होता है। तो किसी को किसी आरोप में फंसा देना या किसी आरोप में पकड़े जाना, वो तब तक साबित नहीं होता जब तक कोर्ट हर तरीके से इस बात को साबित मान ले और सजा ना दे दे। तो किसी को बोलना, किसी को ट्रोल करना, ये बिल्कुल भी जायज़ बात नहीं होगा। हमारे समाज से, मुस्लिम समाज से जितने भी लोगों को आज जाति झेलना पड़ा है, 15 साल 20 साल जेल में रहना पड़ा है बिना किसी आरोप के, बिना किसी सबूत के, सोचिए जिनके साथ ट्रायल भी नहीं हो पा रहा है, वो भी 8 साल 10 साल से जेल में पड़े हुए हैं। कितनी बड़ी जाति हो रही है उनके साथ, उनके परिवार के साथ में। तो हो सकता है कभी कभी ऐसा भी होता है कि जब किसी डिपार्टमेंट में बहुत कोई ईमानदार होता है,
जो किसी के पास सबूत ऐसा आ जाता है कि उसके बड़े अधिकारी पकड़े चले जाएंगे, कोई बड़ा नेता पकड़ा जाएगा उस पुलिस के द्वारा या किसी अच्छे इंसान के द्वारा, तो उसको भी फंसा दिया जाता है। फिल्मों में हम लोग देखते हैं ना, फिल्मों में तो हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से किसी शरीफ इंसान को फंसा दिया जाता है, किसी पुलिस अधिकारी को फंसा दिया जाता है। तो मैं ये नहीं कहता कि जो ISI एजेंट पकड़ा गया है सुरेंद्र कुमार वो शरीफ है, लेकिन जब तक कोर्ट हर तरीके से छानबीन ना करवा दे, पुलिस हर तरीके से छानबीन ना कर ले और ये साबित ना कर दे कि ये ISI एजेंट है, तब तक किसी भी तरीके के कंक्लूजन पे अपनी बात रखना बिल्कुल गलत होगा। तो मैं यही आग्रह करना चाहता हूँ तमाम लोगों से। ऐसा नहीं है कि कोई हिंदू नाम का ISI एजेंट पकड़ा गया है तो हम सब लोग इस बात को ऐसे शेयर करें, ऐसे लिखें, ऐसे बताएं कि किसी दूसरे समाज को इस बात का एहसास हो कि देखो तुम्हारे समाज में भी ऐसे लोग हैं, क्योंकि हम इस दर्द को झेल रहे हैं, हम इस संवेदना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं जिनके साथ में ये जाति होती है। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ में आती होगी। अगर कोई अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप कमेंट करके अपनी बात को रख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए और अपना कोरोना में ज़रूर एक दूसरे का ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।